लड़की को प्रेग्नेंट करो और लाखों लाख रुपए कमाओ। ठगी के इस मॉड्यूल को समझने के लिए इंडिया टीवी की टीम राजस्थान के मेवात में 4 दिन तक तहकीकात करती रही। पुलिस के सामने इस केस में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कोई भी कंप्लेनेंट शिकायत लेकर आता ही नहीं है। हमने भी कुछ ऐसे लोगों के नंबर ढूंढे और फिर उन्हें कॉल किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, विक्टिम्स ने क्या क्या बताया, ठगों के संसार में फर्जीवाड़े के सिम आखिर अरेंज कहां से होते हैं, डिटेल इस रिपोर्ट में। कुछ एक ऐसे नंबर हैं जिनकी ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं उन पीड़ितों की कि आखिरकार उनको ठगने का किस तरीके से प्रयास किया गया और किस तरीके से साइबर ठगों के वो हत्थे चढ़ गए। ये एक नंबर है जो कि संबंधित जो नाम है वो उत्तर प्रदेश का पीड़ित रहने वाला है। उसने इस नंबर पर फ़ोन नहीं उठाया। उस पीड़ित से हमने बात करने की कोशिश की। अब हम दूसरे जो पीड़ित हैं शिकायत करता उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके साथ ठगी की वारदात कैसे हुई। ये धौलपुर राजस्थान के पीड़ित है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं। इस नंबर से भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है। त्रिपुरा के भी शिकायत करता है, त्रिपुरा के व्यक्ति को भी ठगा गया। ये नंबर जो लिस्ट में है वो नंबर स्विच ऑफ है। इस समय इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठगे गए लेकिन पुलिस के पास जाकर शिकायत नहीं करते। खाता खाली हो गया लेकिन अब उस बारे में बात भी नहीं करते। एफआईआर कराना तो दूर, प्रेगनेंसी जॉब फ्रॉड के विक्टिम फोन भी नहीं उठाते। प्रेगनेंसी जॉब फ्रॉड की तहकीकात करने में सबसे बड़ी मुश्किल यह आई कि इस फ्रॉड का कोई शिकायत करता नहीं है। फ्रॉड हुआ है लेकिन शर्म के मारे कोई सामने नहीं आता। लड़की के चक्कर में और लाखों रुपए कमाने के लालच में कर्जा लेकर पैसे दे दिए लेकिन आप बीती बताने में शर्माते हैं। साइबर ठगों के मोबाइल फोन से सबूत मिल रहे हैं लेकिन पुलिस को कार्रवाई के लिए कंप्लेंट चाहिए। पुलिस ठगी के ट्रांजैक्शन का मनी ट्रेल भी निकाल लेती है लेकिन कंप्लेंट के बिना कार्रवाई कैसे हो। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ठग और विक्टिम दोनों का आइडेंटिफिकेशन कंफर्म होना चाहिए। प्रेगनेंसी जॉब फ्रॉड में कानून की किताब का बेसिक ही मिसिंग है। यहां कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है। पुलिस ऐसे ठगों को पकड़ती तो है लेकिन ज्यादा दिनों तक इनको जेल में नहीं रख पाती। मेवात के साइबर ठगों को कानून के इस नुक्ते का बहुत अच्छे से पता है। दशकों से वो ठगी के इसी धंधे में हैं, इसलिए इसके गुर सीख चुके हैं। शुरुआत में अगर बात की जाए मेवात की, डेग की और यहाँ की, तो शुरुआत में क्या करते थे कि सोने की ईंट वगैरह दिखा के उनको बेचने के नाम पे कोई गाड़ी अच्छी से दिखाते थे। जब वो लोग पैसा लेके आते थे, बाहर के राज्य के लोग आते थे तो उनके साथ ठगी कर लेते थे। शुरुआत का पैटर्न ये था। फिर इन्होंने आर्मी के नाम पे ठगी करना शुरू कर दिया। ओएलएक्स पे गाड़ी बेचने के नाम से ठगी शुरू कर दिया कि भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में मेरी ड्यूटी है, अब मेरा पंजाब हो गया तो मैं इस गाड़ी को निकालना चाह रहा हूँ, या मैं जयपुर में हूँ, तो वहीं की लोकेशन डाल देते थे, वहीं के लोग ऐड दिखते थे तो वो ठगी कर लेते थे। उस हिसाब से सेक्सटॉर्शन आया। और अब हाल ही में जो प्रेगनेंसी स्कैम जो चल रहा है, 15 साल से लेके 30 साल के लोग सिर्फ मोबाइल में एक्टिव रहेंगे, यानी कि कॉलिंग करेंगे, व्हाट्सअप संभाल लेंगे, फेसबुक एड्स का संभाल लेंगे, ये सब काम करेंगे। 30 साल से लेकर 40 साल के लोग एटीएम कार्ड्स, मल्टीपल एटीएम बैंक अकाउंट से एटीएम कार्ड होते हैं, उनसे एक ये पैटर्न होता है कि एक ज़िले से निकलते हुए 200-250 किलोमीटर के एरिया के एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हुए ले आते हैं। वो कैश ले आए। अब उनको चाहिए बैंक अकाउंट्स और, क्योंकि हर बैंक अकाउंट 2-3 महीने में बंद हो जाता है। 5-6 लाख, 7 लाख, 8-10 लाख के ट्रांजेक्शन में, क्योंकि बार बार पोर्टल पे शिकायत होती है उसके रिगार्डिंग। अब 40 से लेके 55 साल के जो ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि इस एज ग्रुप के लोग कि उन लोगों को टारगेट करते हैं जो या तो निचले गरीबी स्तर जिनका ऐसा है, जो परेशान है, जिनके मजदूर लोग हैं, उनके आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट्स लेके KYC करवा के बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, सिम कार्ड ले लेते हैं, उनको 10,000, 5,000 रुपये का लालच दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सिम कार्ड्स यहाँ के परचेज करके तो MP, उड़ीसा में देते हैं, वहाँ के जो KYC किए हुए होते हैं वो यहाँ पर ले लेते हैं। साइबर ठगी के दूसरे मोडस की तुलना में प्रेग्नेंट जॉब वाला मोडस सबसे नया है, लेकिन मेवात के गांव-गांव में इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने मेवात जाकर प्रेग्नेंट जॉब वाले साइबर ठग से बात की तो पता चला कि इस मोडस में उन्होंने दूसरे मोडस को भी मिला दिया। यानी जो प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड में नहीं फंसता उसको ये दूसरे तरीके से ठग लेते हैं। पहले फेसबुक बनाते हैं,
फिर उसमें फ्रेंड भरते हैं, फिर सेक्स चैट करते हैं। उसके बाद में अगला वाला रेडी हो जाता है, उसकी वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद में उससे बोलते हैं कि तुम्हारी वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो डरप जाता है, तो उससे 10-5 हज़ार की डिमांड करते हैं। नहीं डरपता तो कोई बात नहीं, फिर आगे साइबर पे दूसरे पे चढ़वाते हैं। उधर डरप जाता है तो 10-20 हज़ार गिर जाता है। लड़की की आवाज़ में किससे बात करवाते हो? लड़की की वो क्वालिटी से, वो दूसरा बंदा जिसकी वीडियो बनती है ना, तुम अपने बच्चे से भी तो करवाते हो? बच्चा करे। पूरा बताओ ना। बच्चा करे। किसके बच्चे से करवाते हो? मेरा ही। क्यों? गलती होगी। क्या बात, बच्चे से क्या बात करवाते हो? बच्चे से मैं वो आप बनावे वही करे बात। मैं क्या बात कराते हो? लड़की बन के नहीं कि दिखाओ ना। लड़की के क्या बुलवाते हो? लड़की बन के कि आप भी दिखाओ ना, मैं भी दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद में वीडियो बन जाता है। हाँ। तो फिर कुछ नहीं, फिर उससे थोड़ा और बात कर लेता है वीडियो डालने के बाद में कि तुम्हारी वीडियो डिलीट कर रही हूँ या अपलोड कर रही हूँ। डिलीट करने के कहता है तो उससे पैसे की डिमांड कर देते हैं। कौन डिमांड करता है? पहले तो जो वही हम ही डिमांड करते हैं। हाँ। हमसे भी नहीं मानते, फिर वो साइबर वाला दूसरा वो डिमांड। साइबर वाला कौन होता है? दूसरा होता है। हमको क्या उसको कितने पैसे देते हो? हम उसको कुछ नहीं देते। कोई पार्टी होती है तो उसमें जैसे कोई कट जाती है तो उसमें से 50% देता है। साइबर ठगी का मेवात मॉड्यूल समझिए। प्रेगनेंसी जॉब के नाम पर वीडियो के साथ मोबाइल नंबर देना, कॉलर के साथ पहले मोबाइल फोन पर नॉर्मल कॉल, फिर लड़की की आवाज में कॉल, लड़की के साथ सेक्स चैट में अश्लील बातें, वीडियो कॉल में अश्लील हरकत के लिए उकसाना, दूसरे मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, सेक्स चैट और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलना। मेवात में ठगी का धंधा अब आसान काम नहीं है। ठगों का जॉब टफ हो गया है और ये काम भी मुश्किल हो गया है। एक तो पुलिस का रौबदाब बढ़ गया है, दूसरी तरफ जो सिम कार्ड लेने के नियम कायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। पहले प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बहुत आसानी से हज़ारों की तादाद में मिल जाते थे, लेकिन अब हर एक सिम कार्ड का हिसाब किताब रखा जाता है। कोई भी सिम कार्ड लेना हो उसको आधार से जोड़ने का दबाव बना हुआ है, लेकिन अभी भी ये धंधा पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, जहाँ पर बिना आधार के आसानी से सिम कार्ड नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान के मेवात में आज भी आसानी से सिम कार्ड मिल जा रहा है। मेवात में तहकीकात के दौरान हमें सिम के रैकेट का पता चला। थोक भाव में एक साथ 100 सिम का सौदा कैसे होता है, सैंपल देख लीजिए। बढ़िया, मेरे कोई दिक्कत नहीं। और वेरिफिकेशन करना पड़ेगा उनको, सब कुछ ना। देख मैं कंप्लीट करूंगा ना बैठ के ना। पेटीएम की कितना की है? पेटीएम भाई साहब हमने 4000 रुपया की। असल में 3 दिन में तो पार्सल किया, कभी कभी पार्सल से मंगावे तो मैं पार्सल छोड़ाना और हम मजा के लिए काम है। अपना तो एड्रेस ना दिया हमने कभी भी। भाई साहब पूछ लियो, एक बार में 10-10 लाख को माल आवे। वाह, मेरे अभी घर तक के एड्रेस ना पता हो, खाली फोन नंबर एड्रेस हम काई को बना दे। फोन नंबर कॉन्टैक्ट दोस्त है तू जानना, साहूकारी काम तो है ना ये भाई। 2 नंबर का काम में एड्रेस देंगे तो फिर कोई हर कोई आग पकड़ ले। यह चीज में देख 2 नंबर काम में भी विश्वास काम रहे, बस ही रहे। मैं ले जाऊंगा कल सिम भाई, 100 सिम मंगवा लियो। 100 सिम ले जाऊंगा। 100 तो ना फिलहाल, कल मैं तुमको दे दूंगा लगभग 70-75 तो दे दूंगा। प्रेग्नेंट जॉब रैकेट में हर कदम पर धोखा है। फेसबुक पेज नकली, वीडियो नकली, व्हाट्सएप करने वाली लड़की नकली, लड़की की आवाज नकली, फोन नंबर नकली, लेकिन पैसे की ठगी असली। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती, लेकिन प्रेग्नेंट जॉब का मायाजाल ऐसा है कि ठगे जाने वाले लोग यहां जानबूझकर मक्खी निगलते हैं और फिर ठगे जाने पर किसी को बता भी नहीं पाते। मछली का तालाब, तालाब के किनारे 2 मंजिला मचान और मचान के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल का नेटवर्क। प्रेग्नेंट जॉब स्कैम को अंजाम देने के लिए नवादा के मुन्ना ने बस इतना ही सामान जुटाया था, लेकिन सामान से ज्यादा इंपॉर्टेंट था आइडिया। बिहार के एक गांव में रहने वाले मुन्ना को आखिर प्रेग्नेंट जॉब स्कैम का आइडिया कहां से आया और कैसे 1 साल के अंदर अंदर यह आइडिया बिहार के नवादा से निकलकर नूह मेवात के ठगों तक जा पहुंचा। बिहार में पटना से दक्षिण की ओर नालंदा क्रॉस करने के बाद आता है नवादा जिला। झारखंड के बॉर्डर पर बसे इसी नवादा जिले का एक गांव है गुरमहा।
दूर दराज बसे इस गांव में पुलिस शायद ही कभी पहुंचती है, लेकिन बीते साल 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी से पहले पुलिस ने यहां दबिश दी और एक साथ 8 लड़कों को अरेस्ट किया। लेकिन 18 लड़के पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जो आज तक फरार हैं। गिरफ्तार किए गए सभी 8 लड़कों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। सभी लड़के नवादा के गुरमहा गांव के ही थे। उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन जो खुफिया जानकारी मिली थी वो पुलिस वालों के लिए भी चौंकाने वाली थी। पुलिस को खबर मिली थी कि गुरमहा गांव के 20-25 लड़के हर रोज गांव में मछली के एक तालाब के किनारे झोपड़ी जैसा मचान बनाकर उस पर मोबाइल फोन से कुछ गिटर पिटर करते रहते हैं, लेकिन फोन पर वो क्या करते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने दबिश दी। दबिश में पुलिस ने मचान से दर्जनों मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर और प्रिंटेड मटेरियल बरामद किया। तब पता चला कि नवादा में प्रेग्नेंट जॉब का एक फ्रॉड चल रहा था। पुलिस को इस तरह का एक फेसबुक पेज मिला जिसका टाइटल था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। फेसबुक के साथ व्हाट्सएप कॉल करने का एक नंबर भी था। उस नंबर पर जो भी कॉल आता, समझिए वो इस फ्रॉड कंपनी के जाल में फंस जाता। लाखों रुपए की कमाई वाली नौकरी का झांसा देकर 799 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जाता। रजिस्ट्रेशन के बाद सीमन टेस्ट के नाम पर 2000 से 2500 रुपए लिए जाते। जो लोग सीमन टेस्ट भी करा लेते, उनके खाते में कुछ दिन बाद पैसे ट्रांसफर का एक फर्जी मैसेज भेजा जाता। विक्टिम को बताया जाता कि ट्रांसफर की गई रकम अभी ब्लॉक है, जीएसटी जमा कराने के बाद फ्री होगी। लाखों रुपए हासिल करने के लिए विक्टिम से जीएसटी के हजारों रुपए वसूल लिए जाते। सेक्सटॉर्शन ठगी की पुरानी तरकीब है। नवादा वाले मॉडल की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल नए तरह की है। सेक्सटॉर्शन में पैसे की वसूली लगातार चलती ही रहती है। प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड में जीएसटी वाली रकम लेकर कनेक्शन बंद कर दिया जाता है। फिर विक्टिम अपने खाते में पैसे आने और होटल में लड़की के साथ वक्त बिताने का इंतजार करता रह जाता है। उसका ये इंतजार कभी पूरा नहीं होता। बिहार के नवादा से लड़कों का एक सरगना पकड़ा। उसमें एक मुन्ना नाम का लड़का था जो राजस्थान में 5 साल तक के रहा। राजस्थान के मेवात से उसने ठगी के गुर सीखे और उसके बाद वापस वो बिहार चला गया। बिहार में गांव में मुन्ना ने बताया कि वो मछली पालेगा। मछली पालने के लिए उसने एक तालाब तैयार किया और तालाब के पास उसने एक ऊंचा मचान बनाया। उस मचान का ये फायदा था कि उस पर बैठकर दूर आते जाते लोगों को आसानी से देखा जा सकता था। सारी तैयारी कर लेने के बाद मुन्ना ने गांव के कुछ लड़कों को तैयार किया। उनको अच्छी कमाई का लालच दिया। मुन्ना ने इन सबको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, हिंदी में कितना बोलना है, अंग्रेजी में कितना बोलना है, सब कुछ समझाया। मुन्ना बिल्कुल नई मोडस ऑपरेंडी तैयार करके नवादा आया था। उसने अपने बैंक का खाता गांव के एड्रेस पर नहीं खुलवाया। बैंक का खाता खुलवाया राजस्थान के पते पर। सोशल मीडिया साइट पर रजिस्ट्रेशन भी राजस्थान के पते पर कराया और धंधा करने की लोकेशन चुनी अपना गांव यानी नवादा। किसी को शक पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ना तो किसी लोकल के साथ ठगी हो रही थी और ना ही लोकल लेवल पर किसी भी तरह का लेन देन किया जा रहा था। फ्रॉड कंपनी से होने वाली कमाई के 2 हिस्से होते थे। 30% पैसा मुन्ना की फ्रॉड कंपनी में काम करने वाले लड़कों को मिलता और बाकी पैसा मुन्ना खुद रखता। 2 साल तक ये धंधा चलता रहा। इन 2 साल में प्रेग्नेंट जॉब स्कैम से कम 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। नवादा पुलिस ने मुन्ना के 8 साथियों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो गया। ये लोग ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर विज्ञापन डालते थे और बेऔलाद महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर पैसा देने का झांसा देते थे। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हें 13 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया जाता था और अगर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो भी ये सर्विस के नाम पर उन्हें 5 लाख रुपए देने का झूठा वादा करते थे। मुन्ना एंड गैंग के झांसे में हजारों लोग फंसे, लेकिन कोई भी पुलिस के पास कंप्लेन करने नहीं आया।
नवादा पुलिस ने नवादा गैंग को खत्म कर दिया, लेकिन ठगी का यह मॉडल दूसरे गैंग्स ने अपना लिया।